जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BSKG 178 प्राचीन भारतीय राजनीति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसे 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। या फिर आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। वहां पे जाएंगे, सिंपली आपको सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर आपके जितने भी पेपर कोड्स हैं सभी के गेस्ट पेपर आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे और उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग गेस्ट पेपर प्लस क्लास अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र का परिचय देते हुए दंड नीति एवं धर्म शास्त्र पर प्रकाश डालिए। यानी सबसे पहले हमको बताना है कि प्राचीन काल में जो है राजनीति शास्त्र क्या था उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद आपको उसी के अनुसार दंड नीति क्या थी और उसी के अनुसार धर्म शास्त्र क्या था उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में राजनीति शास्त्र को बहुत महत्व दिया गया था। उस समय राजनीति केवल शासन चलाने का तरीका नहीं थी, बल्कि सामाजिक व्यवस्था, नैतिक मूल्यों और प्रजा की रक्षा से जुड़ी हुई थी। यानी प्राचीन काल में राजनीति का केवल मतलब ये नहीं था कि सिर्फ शासन चलाना है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था, नैतिक मूल्यों और प्रजा की रक्षा से जुड़ी हुई थी। प्राचीन भारतीय राजनीति का मुख्य आधार धर्म यानी नैतिकता, अर्थ यानी आर्थिक व्यवस्था, काम यानी सामाजिक सुख, मोक्ष यानी आध्यात्मिक उन्नति माने गए हैं। इसी व्यवस्था के अंतर्गत दंड नीति और धर्मशास्त्र का विशेष स्थान था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर दंड नीति यानी नीति व न्याय व्यवस्था। तो दंड नीति का अर्थ है राजा द्वारा समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड या दंड विधान। इसका सर्वाधिक विकसित रूप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। आप देखते हैं दंड नीति के मुख्य बिंदु क्या है। तो सबसे पहले दंड नीति में राजा का दायित्व बताया गया है प्रजा की रक्षा करना, न्याय देना, अपराध रोकना, राज्य में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना। तो दंड नीति में सबसे पहले क्या बताया गया? राजा का दायित्व बताया गया है। इसके बाद दंड का उद्देश्य क्या है? दंड का लक्ष्य बदला लेना नहीं था, बल्कि समाज में अनुशासन और नैतिकता बनाए रखना था। दंड को धर्म का आधार कहा गया है क्योंकि सही दंड मिलते रहने से लोग अनुचित कार्य करने से बचते थे। इसके बाद उसी में आपके दंड के प्रकार भी बताए गए थे। धन दंड मतलब कि आर्थिक दंड दिया जाएगा, अंग दंड मतलब शारीरिक दंड दिया जाएगा, वध दंड मतलब अत्यंत गंभीर अपराधों पर मृत्यु दंड। इसके बाद वनवास मतलब कि राज्य से बाहर भेजना। तो ये सारे जो दंड हैं वो आपको दंड नीति में देखने को मिलते हैं। इसके बाद न्याय प्रक्रिया का वर्णन है दंड नीति में। तो राजा न्यायाधीशों की सहायता से निष्पक्ष न्याय देता था। साक्ष्य, गवाह, लिखित प्रमाण और परिस्थितियों को देखकर निर्णय होता था। अब देखते हैं दंड नीति का महत्व क्या है। तो दंड नीति को समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक माना गया। कौटिल्य कहते हैं कि यदि दंड ना हो तो बलवान दुर्बल को खा जाएगा, इसलिए दंड नीति व्यवस्था के लिए आवश्यक थी। तो यहाँ पर कौटिल्य क्या कहते हैं? कौटिल्य कहते हैं कि यदि दंड नहीं होगा तो बलवान क्या करेगा? बलवान दुर्बल को खा जाएगा, इसलिए दंड नीति व्यवस्था उस समय के लिए आवश्यक थी। इसके बाद देखते हैं धर्मशास्त्र यानी कि नैतिक व सामाजिक नियम। तो धर्मशास्त्र उन नियमों व कर्तव्यों का समूह था जो समाज को नैतिक रूप से संचालित करता था। इनका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति, समाज और राज्य तीनों का संतुलन में रखना था। तो धर्मशास्त्र के आधार ग्रंथ क्या थे? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति आदि। आप देखते हैं धर्मशास्त्र के मुख्य सिद्धांत क्या थे। तो धर्म में बताया गया था सत्य, अहिंसा, करुणा, दान, कर्तव्य पालन और अच्छे आचरण पर जोर दिया गया था। वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था, समाज के संगठित ढांचे को बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। राजा का धर्म बताया गया था। राजा को धर्मराज कहा गया, उसे न्यायप्रिय, सत्यवादी, प्रजाहितैषी और दयालु होना चाहिए। न्याय में धर्म यानी न्याय का आधार धर्म माना गया, अर्थात न्याय केवल कानून से नहीं बल्कि नैतिकता से भी जुड़ा था।
तो यहाँ पर धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या थे? सत्य, अहिंसा, करुणा, दान, कर्तव्य। इसके बाद वर्ण एवं आसन व्यवस्था, राजा का धर्म बताया गया, और न्याय में धर्म भी बताया गया, यानी जब भी न्याय हो तो वो केवल कानून से नहीं हो बल्कि नैतिकता से भी जुड़ा होना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। तो प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र में दंड नीति और धर्मशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक थे। दंड नीति सामाजिक अनुशासन बनाए रखती थी, जबकि धर्मशास्त्र लोगों को नैतिक आचरण के लिए मार्गदर्शन देता था। इन दोनों के मेल से ऐसा शासन तंत्र बनता था जिसमें प्रजा की सुरक्षा, न्याय और नैतिक जीवन सभी का ध्यान रखा जाता था। यही प्राचीन भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र का परिचय दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हमने परिचय दिया, इसके बाद हमने दंड नीति को पढ़ा, इसके बाद हमने धर्म नीति को पढ़ा। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न अच्छे से कवर हो जाता है। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, मंडल सिद्धांत का विस्तार पूर्वक परिचय दीजिए। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है? मंडल सिद्धांत के बारे में यहाँ पर आपको विस्तार से चर्चा करनी है। तो मंडल सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनय और राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे महान अर्थशास्त्री कौटिल्य यानी चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र में प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत राज्य के आपसी संबंधों, मित्रता, शत्रुता और कूटनीति को समझाने के लिए बनाया गया था। मंडल सिद्धांत का मुख्य आधार यह है कि हर राज्य अपने पड़ोसी राज्य को स्वाभाविक रूप से शत्रु मानता है, जबकि शत्रु के पड़ोसी राज्य को अपना स्वाभाविक मित्र मानता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मंडल सिद्धांत का मूल आधार क्या है। तो कौटिल्य के अनुसार दुनिया राज्यों के एक बड़े घेरागार मंडल की तरह है। इस मंडल में केंद्र में विजुगिसी होता है, यानी वह राजा या राज्य होता है जो विजय प्राप्त करना चाहता है। उसके चारों ओर दूसरे राज्यों की परतें बनती हैं, जिनके आधार पर मित्र और शत्रु निर्धारित होते हैं। तो मंडल सिद्धांत क्या कहता है? मंडल सिद्धांत कहता है कि हर राज्य अपने पड़ोसी राज्य को क्या करता है? स्वाभाविक रूप से शत्रु मानता है, जबकि शत्रु के पड़ोसी राज्य को अपना स्वाभाविक मित्र मानता है। अब देखते हैं मंडल सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं। तो सबसे पहले शत्रु राज्य के बारे में बताया गया है, यानी कि अरि। तो विजु किसी राज्य का जो सीधा पड़ोसी होता है वह प्रायः उसका शत्रु माना जाता है। कारण यह है कि समीपस्थ राजा अक्सर एक दूसरे से संसाधन, सीमा, शक्ति और प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मान लीजिए ये कोई राज्य ए है, तो पड़ोस में जो राज्य बी होगा ये एक दूसरे के क्या होंगे? विरोधी होंगे, क्योंकि वहां पर क्या होता है? उनकी सीमा साझा होती है, तो वहां पर संसाधन, सीमा, शक्ति और प्रभाव के लिए जो है प्रतिस्पर्धा होती रहती। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें भारत और चीन, तो ये भी एक तरह का अरि यानी कि शत्रु राज्य है। ठीक है, इसके बाद मित्र राज्य। शत्रु का जो पड़ोसी राज्य होता है वह विजिगुसु का स्वाभाविक मित्र होता है, क्योंकि वह भी शत्रु राज्य से परेशान या खतरा महसूस करता है। अब मान लीजिए ए, बी और सी, तो यहाँ पर ए और सी मित्र हो जाएंगे, क्योंकि ये एक बीच में पड़ा हुआ है, तो ये इससे भी परेशान है, ये इससे भी परेशान है। तो यहाँ पर ए और सी की मित्रता हो जाएगी, यानी शत्रु का शत्रु क्या हो जाएगा? शत्रु का शत्रु हमारा मित्र हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ए बी सी है, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ए बी से परेशान है, सी भी बी से परेशान है, तो यहाँ पर ए और सी क्या हो जाएंगे? दोनों आपस में मित्र हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं मध्यमा राज्य। यह वह राज्य है जो बिजुगसी और शत्रु दोनों के बीच में स्थित होता है। यह राज्य दोनों पर नियंत्रण या प्रभाव डाल सकता है और यह संतुलन बनाने वाला राज्य भी होता है। यानी मध्यमा राज्य क्या है? मध्यमा राज्य यहाँ पर बी वाला है। ठीक है, इसके बाद उदासीन राज्य। तो वे राज्य जो दूर स्थित और किसी सीधी प्रतिस्पर्धा में नहीं आते उदासीन कहलाते हैं। ये किसी पक्ष को स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं देते। जैसे मान लीजिए ए यहाँ पर था, बी था, यहाँ पर सी था और यहीं पर कहीं डी होगा, तो इनका इन तीनों से कोई संबंध नहीं है और ये जो डी है ये तीनों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इसके बाद मित्र का मित्र और शत्रु का मित्र। मंडल सिद्धांत में मित्रता और शत्रुता को कई परतें बताई गई हैं। जैसे मित्र का मित्र सहयोगी हो जाएगा, शत्रु का मित्र आपका संभावित विरोधी होगा और मित्र का शत्रु आपका विरोधी होगा। इस प्रकार राज्यों के बीच संबंध एक बड़ी श्रृंखला की तरह जुड़े होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मंडल सिद्धांत की उपयोगिता क्या है। तो यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जटिलता को
सरल रूप में समझाता है। यह बताता है कैसे भूगोल और निकटता राजनयिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। आधुनिक राजनीति में भी यह सिद्धांत उपयोगी माना जाता है, क्योंकि छोटे बड़े राज्य अभी भी मित्र शत्रु के समीकरण इन्हीं आधारों पर बनाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। तो मंडल सिद्धांत चाणक्य की राजनीतिक दूरदर्शिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें राज्य के हित, सुरक्षा और कूटनीति के आधार पर संबंधों को वैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है। यह सिद्धांत आज भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। और ये जो सिद्धांत है अभी वर्तमान में भी क्या है, वर्तमान में भी प्रासंगिक है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो भारत चीन में क्या है, प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो ये एक तरह के क्या है, ये एक तरह के जो है अरि यानी कि शत्रु राज्य हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, धर्म के स्रोतों का वर्णन कीजिए, यानी धर्म के कौन कौन से स्रोत हैं। तो धर्म मनुष्य के जीवन को सही दिशा देने वाला मार्ग है। यह हमें बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धर्म के कई स्रोत होते हैं जिनसे हम नैतिक नियम, कर्तव्य और जीवन जीने के आदर्श मिलते हैं। तो सबसे पहला स्रोत है श्रुति यानी कि वेद। तो श्रुति को धर्म का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। श्रुति का अर्थ है जो सुना गया हो। इसमें 4 वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें जीवन, प्रकृति, पूजा पद्धति और कर्तव्यों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। क्योंकि वेदों को ईश्वर प्रदत्त माना गया है, इसलिए इन्हें धर्म का सर्वोच्च अधिकार भी माना जाता है। तो सबसे पहला स्रोत क्या है, सबसे पहला स्रोत है वेद, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्रोत है आपका स्मृति। स्मृति वे ग्रंथ है जिन्हें ऋषियों ने वेदों के आधार पर लिखा। स्मृति का अर्थ है जो याद रखकर आगे बताया गया हो। इसमें धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि शामिल हैं। स्मृतियों में व्यक्ति के सामाजिक, नैतिक और पारिवारिक कर्तव्यों के बारे में नियम दिए गए हैं। ये समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद तीसरा स्रोत है आचार या सदाचार। आचार का अर्थ है समाज के सुशिक्षित और धर्मनिष्ठ लोगों द्वारा अपनाई गई अच्छी परंपराएं। समाज में जो आचरण लंबे समय से चलता आ रहा है और जिसे सब उचित मानते हैं, वह भी धर्म का स्रोत बन जाता है। उदाहरण के लिए बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना, दान देना, ये सब आचार के महत्वपूर्ण भाग हैं। इसके बाद न्याय या युक्ति। तो युक्ति का अर्थ है बुद्धि और तर्क का सही उपयोग। जब किसी बात की स्पष्ट व्याख्या वेदों या स्मृतियों में ना मिले, तब बुद्धि और तर्क के आधार पर सही निर्णय लिया जाता है। न्याय युक्ति समाज में बदलती परिस्थितियों के अनुसार धर्म का सही रूप समझने में जो है मदद करती है। इसके बाद लोकाचार और प्रथा। तो लोकाचार का मतलब है समाज में प्रचलित रीति रिवाज। हर क्षेत्र और समुदाय में कुछ परंपराएं होती हैं जिन्हें लोग धर्म के अनुसार सही मानते हैं, जैसे त्योहार, विवाह की विधियां, संस्कार आदि। ये सभी धर्म के व्यावहारिक रूप हैं। इसके बाद शिष्टाचार। शिष्टाचार का संबंध शिक्षित विद्वान लोगों के आचरण से है। उनके व्यवहार को आदर्श मानकर भी धर्म की दिशाएं तय होती हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। तो धर्म के सभी ये स्रोत मिलकर मनुष्य को सही जीवन मार्ग दिखाते हैं। वेद और स्मृति सैद्धांतिक ज्ञान देते हैं, जबकि आचार, लोकाचार और युक्ति व्यवहारिक जीवन में धर्म को समझने में मदद करते हैं। इस प्रकार धर्म एक संतुलित और नैतिक जीवन जीने का मार्ग बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न था कि धर्म के स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहला जो स्रोत है वो है वेद। इसके बाद वेदों से ही आपकी स्मृतियां लिखी गई, यानी स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए दोनों में आपको जानकारी नहीं मिलती, कोई आपका ऐसा प्रश्न है जो वेद में भी नहीं उसका उत्तर है, स्मृति में भी उसका उसका उत्तर नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, आचार सदाचार का प्रयोग करेंगे। अगर वो भी नहीं काम कर रहा है तो आप लोग न्याय या फिर युक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप लोग लोकाचार प्रथा का भी प्रयोग कर सकते हैं धर्म के लिए। शिष्टाचार का प्रयोग करेंगे अगर आपका शिष्टाचार अच्छा है, यानी आपका धर्म भी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर धर्म का मतलब ये नहीं कि आप हिंदू हैं या फिर मुस्लिम है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम निष्कर्ष लिख देंगे, तो आपका प्रश्न यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।